नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसजी करियर पॉइंट। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट चैप्टर 2। आज का चैप्टर दूसरा है भारत की राष्ट्रीय आय। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। कह रहा है योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस प्रकार क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का योजना काल में घटा है। आइए इसको जानते हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कह रहा वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं में अधिक योगदान है। ये इसको देते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नियोजन के आरंभ में 1950 या 1951 तक भारत में के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से लेकर 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से लेकर 15 तक के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 17.5% से लेकर 31.8% से लेकर 50.7% हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श यानी एनएसएस की स्थापना कब हुई? देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 1951। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है गोवा। गोवा की सबसे क्या है? आय अधिक है, प्रति व्यक्ति है। निश्चित है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। चालू मूल्यों पर, चालू खाता, सही आंसर है। आपको मिलते 10 सेकंड, इसका सही आंसर है बिहार। भाई सबसे कम, सबसे गरीबी प्रति व्यक्ति वाला राज्य इतना मूल्य पर एकदम कम है। इसको चलते हैं। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये सुनते हैं। ड्रेन का सिद्धांत
किसने प्रतिपादन किया? ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? द थ्योरी ऑफ ड्रेन। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने किया था भाई, ड्रेन का सिद्धांत दिया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त दोनों, उत्पत्ति गणना विधि द्वारा भी किया जाता है, आय विधि द्वारा भी किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय आय से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है BC महालनोबिस। इसको चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसके साथ। इसका सही आंसर है नौरोजी और शिवराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है 4 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों की किस श्रृंखला में अंतर्गत रखा गया? आपको मिलता है 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इनमें से सभी है, परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? उपयुक्त दोनों के आधार पर, उपयुक्त का दोनों के आधार पर, मतलब चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों के आधार पर, दोनों से चलता है। जो फिक्स होता है और जो लेन देन हमेशा होता है, चालू खाता जो फिक्स डिपॉजिट खाता है, दोनों से होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समयांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर। इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति के। इसको चलते, एक मिनट, क्या पूछा क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था, गलत आंसर दे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समयांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 2004 से लेकर 2005 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड आंसर दीजिए। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थे, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर। इसका सही आंसर है पर्याप्त सही सांख्यिकी विधियों की कमी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी ने। भाई अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड। धन का पलायन का सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है भाई? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तहत लिखे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थे,
भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका जवाब दीजिए। तृतीय क्षेत्र, इसके पहले क्वेश्चन पूछा था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका जवाब दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम योगदान है, तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान है। भाई द्वितीय वाला तो मिडिलम है, तो मिडिला है इसका। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? आपको मिलता है 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए, सभी प्रकार की बचत का योग। इसके छोड़कर सभी अन्य तरीकों से किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? आपको मिलते 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना। ये नहीं शामिल किया जाता भाई, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है ये लॉटरी जीतने वाला। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, इसका आंसर दीजिए। 33वां क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। आपको मिलते हैं 10 सेकंड। इसका सही आंसर है देश की कुल जनसंख्या से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। टेक केयर, मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।